पाकिस्तान बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। अफगान कायम मकाम नायब वज़ीर दिफ़ा का बयान इल्ज़ामात को तब्दील करने की कोशिश है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान के कायम मकाम नायब वज़ीर दिफ़ा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, UN रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में TTP समेत 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द ग्रुप हैं। अफगानिस्तान 2024 में ISKP की भर्ती और सहूलतकारी का मरकज़ रहा। मज़ीद कहा, मशवरा है और बुरी हुकाम दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करें, अपनी सरजमीन को दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, बेशतर इलाकों में बादल बरसे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, बालाकोट में बादल छा गए। चित्राल, बालाई सवात, कोहिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। जिला शिगर में बर्फबारी, नदी नाले जम गए। लह, अस्तोर, स्कर्दू, कलाम ठंडे तरीन इलाके, दर्जा हरारत मनफी रिकॉर्ड। पंजाब के कई हिस्सों में धुंध, कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। Benazir Bhutto shattered political ceilings to become the first female prime minister in the Islamic world. Late Arfa Karim made history as the youngest Microsoft certified professional. Dynamic politicians like Maryam Nawaz Sharif, the first female chief minister in Pakistan to lead any province, denying education to girls, tantamount to denying them their voice and their choice. No nation can rise to the height of glory unless your women are side by side with you. लड़कियों को तालीम से महरूम करना दर हकीकत रोशन मुस्तकबिल से दूर रखना है। ख़वातीन को तालीम से आरास्ता करने के लिए आवाज़ उठाना और वसाइल मुख्तस करना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में लड़कियों की तालीम से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ख़वातीन को हुकूक मिलने तक कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। लड़कियों को फ़नी तालीम से माला माल करना होगा। आलमी कॉन्फ्रेंस में 47 ममालिक के 150 से ज़ायद मंदोबेन, यूनेस्को, यूनिसेफ, मलाला यूसुफजई, आलमी बैंक समेत मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे शरीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम ममालिक के वुज़राए तालीम से भी खिताब। कहा, बच्चों को स्कूल लाना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, बड़ी तादाद लड़कियों की है। सिंध से सौतेली औलाद का सलूक किया जाता है, बहाने बहाने से वसाइल नहीं दिए जाते। पीपल्स पार्टी इंतहा पसंदी की सियासत नहीं करना चाहती, हम मस्बत सियासत पर यकीन रखते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मलिर एक्सप्रेस वे के पहले फेज़ की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की ज़रूरी है। कराची की तरक्की के लिए अमली इक़दामात कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने एक्सप्रेस वे पर गाड़ी ड्राइव की, पहला टोल टैक्स भी अदा किया। बहुत कुछ करना चाहते हैं मगर वसाइल नहीं। सबसे कहता हूँ मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करें। वज़ीर आला सद मुराद अली शाह का मरीर एक्सप्रेस वे के पहले फेज़ के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होने के बाद तरक्याती मनसूबों पर तवज्जो दी। कराची में 400 मिलियन गैलन इजाफी पानी लाएंगे। मसाइल सिर्फ कराची में ही नहीं, दीगर शहरों में भी हैं। सखर, हैदराबाद मोटरवे पर काम जल्द शुरू कर देंगे। कराची के सरमायाकार और ताजिर हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान का पहला पंजाब धीरानी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। प्रोग्राम का 51 इज्तिमाई शादियों से आगाज़, 5 ईसाई दूल्हा दुल्हन भी शामिल। मरियम नवाज की फर्दन फर्दन सब नौब्याता जोड़ों को मुबारकबाद, दुल्हनों को प्यार किया, इस्लामी दी। वज़ीर आला की तरफ से मैट्रेस, खाने पकाने का सामान, डिनर सेट और दीगर सामान के तहफ़ भी दिए गए। तकरीब में पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराने का भी एहतमाम। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, बेटियों और बेटों की शादी में शमूलियत एक जज्बाती लम्हा है। जितने आपके वालिदैन खुश हैं, मैं भी उतनी ही खुश हूँ। PTI ने मुज़ाकरात पर हमें एतमाद में नहीं लिया, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अफसोस है कि सियासतदान समझौता कर लेते हैं।
मौलाना फजलुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खालिद मकबूल वज़ीर तालीम ज़रूर हैं, लेकिन मेरे घर पर ज़ेर तालीम हैं। मामलात कौमी इत्तेफाक राय से हल होने चाहिए। मुल्क का निज़ाम बेहतर करने के लिए एक जगह ठहरना होगा। मदारिस सियासी मुदाखला तस्लीम करते हैं, ना ही करेंगे। सूबाई हुकूमतें मदारिस बिल को अपनी असम्बलियों से मंजूर कराएं। कहा, सिर्फ मुआशी अशारियों से काम नहीं चलता। मईशत की बेहतरी पर हकायक सामने आने चाहिए। अवाम को समरात मिलेंगे तो साबित होगा कि मईशत बेहतर है। बानी पीटीआई से मुलाकात हुकूमत ने कराई है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर ले कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहते हैं, हुकूमत और अपोजिशन ने मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग बुलाने के लिए राब्ता नहीं किया। फरीकैन जब भी कहेंगे 1-2 दिन के नोटिस पर इजलास बुलाने को तैयार हूँ। असद कैसर को वाज़ेह कर दिया, आपका पैगाम हुकूमत तक पहुँचा दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राना सनाउल्लाह और हुकूमत के अकाबरीन से बराह रास्त भी बात कर सकते हैं। बातें करते हैं जी कि हमें ऑफ़र है कि जी बनी गाला शिफ्ट हो जाओ। ये इनकी ख्वाहिशात हैं। इस वक्त मईशत के तमाम तर जो अशारिये हैं वो बतदरीज जो है बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और जितनी भी कोशिशें हुई हैं कि किसी तरह कोई यहाँ पे मुआशी मेल्ट डाउन हो सके, खुसूसन पीटीआई की तरफ से, वो सारी की सारी रुकावटें, वो सारी की सारी कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो रही हैं। बानी की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं, बनी गाला मुंतकिल होने की पेशकश नहीं की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, बानी की रिहाई का ताल्लुक अदालतों से है, बेटों को बाप से मिलने के लिए आना चाहिए, ये उनका हक है। कहा, पीटीआई का 2-2.5 साल के दौरान हर हरबा नाकाम रहा, ये नामुराद रहे। बानी की फरमाइश पर तरसीलात ज़र का बंद होना कतई नामुमकिन है। हम मुल्क के इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। मईशत बतदरीज संभल रही है। ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज हर मुमकिन तरीके से मुज़ाकरात नाकाम बनाने के लिए कोशा हैं। उनकी बातों पर अफसोस है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं, हमने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात में कमी की ताकि आगे बढ़ा जा सके। मुल्क भर में मायूसी फैली है, हम किसी खौफ में मुब्तला हैं, ना ही हमें किसी से कोई डर है। हुकूमत ने बानी से मुलाकात का वादा किया, अब हीले बहाने किए जा रहे हैं। चाहते हैं मुल्क को हकीकी मायनों में आवाम की मर्जी के मुताबिक चलाया जाए। वफाकी हुकूमत को बानी के ट्वीट से तकलीफ है, अपनी ज़बान दराजी नज़र नहीं आ रही। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना है, वफाकी वज़रा रोज़ाना पीटीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुज़ाकरात शुरू होने के बाद मरियम नवाज पीटीआई के खिलाफ बयानबाजी करती हैं। पीटीआई मुल्क के वसी तर मुफाद में मुज़ाकरात के लिए राज़ी हुई है। हुकूमत को भी वसी तर मुफाद मद्देनज़र रखकर संजीदगी का मुज़ाहरा करना चाहिए।